हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, अब तक हमने पढ़ लिया था चेन रूल और टोटल डेरिवेटिव एंड जैकोबी। लास्ट क्लास में हमने यही करा था। आई होप कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास तीन होंगी। पहली होगी हमारे पास लाग्रांज, दूसरी होगी हमारे पास रोल थ्योरम और तीसरी होगी हमारे पास काउचे थ्योरम। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम देखते हैं लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमको क्या बोलती है? लाग्रांज मीन थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, यानी कि मैं यहाँ पे लूँ एफ एक्स, कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है और इट इज डिफाइन इन ए कोमा बी, यानी कि ये क्या है, ए कोमा बी में डिफाइन। इसने क्या बोला कि हमारे पास कोई फंक्शन है और वो किस में डिफाइन है? ए कोमा बी में। ए कोमा बी में हमारा फंक्शन डिफाइन है इस तरह से कि हमारा ए कोमा बी में वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होना चाहिए और वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया कुछ ऐसे, आ रही है बात समझ में? ये वाला फंक्शन मैंने बना दिया और इसको पॉइंट नाम दे दिया हमने ए कोमा बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ऐसी कंडीशन होगी कि एक फंक्शन है जो किस में डिफाइन है, ए कोमा बी में, और जो कंटिन्यूस भी है ए कोमा बी में और डिफरेंशिएबल भी है ए कोमा बी में, तो वहां पे क्या होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन बिटवीन ए एंड बी फॉर विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ए बी। यानी कि इसने क्या बोला है कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है कि कोई फंक्शन ए कोमा बी में डिफाइन है, ए कोमा बी में डिफाइन है और वो क्या है, ए कोमा बी में कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो आपके पास मिनिमम एक पॉइंट ऐसा होगा कि आप ए कोमा बी को मिला दो। ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल होगी, कोई ना कोई ए कोमा बी के बीच में ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इसकी टेंजेंट क्या होगी, इस ए कोमा बी की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे दो पॉइंट हमारे पास हैं जहाँ पे क्या होगी, ए बी के पैरेलल क्या होगी, इसकी टेंजेंट होगी। यानी कि ये वाली जो टेंजेंट है ये इसके क्या है, पैरेलल। आई बात समझ में? तो ये है आपकी क्या, मीन वैल्यू, सॉरी, आपकी लाग्रांज वैल्यू थ्योरम। ठीक है, फिर से सुनो क्या बोला कि हमारे पास कोई फंक्शन है, वो किस में डिफाइन है, वो ए कोमा बी में डिफाइन, ए कोमा बी में डिफाइन है और वो ए कोमा बी में कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर ये तीनों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि कोई, जब आप ए और बी को मिलाओगे यानी कि एंड वैल्यू फंक्शन की और इनिशियल वैल्यू को आप मिलाओगे, तो जो क्या बनेगी, रेखा बनेगी, वो उसका स्लोप किसके बराबर होगा, उसका स्लोप मिनिमम एक पॉइंट ऐसा होगा इस फंक्शन पे जहां पे आप टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। आई बात समझ में? तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड ए बी, यानी कि आप क्या लिख सकते हो कि स्लोप, आपका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, टेंजेंट टेंजेंट एट पॉइंट सी। आ रही है बात समझ में? कैसे लिखा हमने ये लाइन, हमको क्या बोला है, पैरेलल है तो इसका स्लोप, ए बी का स्लोप किसके बराबर होगा, इस टेंजेंट, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये कोई पॉइंट सी है, तो सी पॉइंट पे इसका टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, तो स्लोप, अब आपके पास ए बी का स्लोप आप कैसे लिखते थे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे ही लिखते थे। तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए, और यहाँ पे क्या वैल्यू है इसकी, एफ ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे आप एफ ऑफ ए लिखोगे और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ बी। तो अगर यहाँ पे लगाओगे y2 माइनस वाई वन, ऐसे ही निकालते थे स्लोप,
x2 माइनस x1। तो ऐसे निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y2 क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस y1 एफ ऑफ ए अपॉन x2 क्या है अपना b और x1 क्या है a। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट का कैसे निकालते थे, उसका डिफरेंशिएट कर सकते, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश सी। तो आपके पास ये क्या बन गया, ये बन गया आपका थ्योरम। आई बात समझ में, ये बन गई आपकी थ्योरम। ठीक है, यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अगर फॉर्मूला याद करने बैठोगे भूल जाओगे। आपको याद क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी, ये वाली लाइन, टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड ए बी। अगर आपके पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है तो टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड ए बी। अब आप ये ग्राफ ध्यान में रख सकते हैं और ग्राफ से सीधा आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि लाइन का स्लोप एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे ही आप स्लोप लिखते थे। ठीक है, और टेंजेंट का स्लोप आप क्या करते थे, डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे, और वो उसका क्या होता था, स्लोप होता। आई बात समझ में। तो ये है आपके मीन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसी से सिमिलर है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। वो क्या बोलती है कि अगर आपका फंक्शन डिफाइन है किसमें, a कोमा बी में, यानी कि आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन डिफाइन है a कोमा बी में। ठीक है, और वही दोनों कंडीशन सेम है कि कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, एक चेंज है, वो है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। वहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपका एफ ऑफ ए ये है और एफ ऑफ बी ये है, तो इसने क्या बोला है, एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक मिनिमम ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे क्या होगी, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जैसे मैंने क्या बनाया, मैंने ये बनाया, मान लीजिए आपका फंक्शन ये था। ठीक है, किसी ने क्या बनाया, किसी ने ये बनाया कि ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है, किसी ने क्या बनाया, किसी ने बनाया ये वाला कि ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, ऐसे अलग अलग हर कोई बना सकता है। ठीक, तो अब क्या होगा, अब इसने क्या बोला, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, इक्वल है। तीन कंडीशन बताई, पहले में क्या था, ए और बी में क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, ए और बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन पहले जैसी हैं। एक कंडीशन क्या आई कि आपका एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी के। तो यहाँ पे क्या होगा, कम से कम इस कर्व पे एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहाँ पे आप क्या बनाओगे, टेंजेंट बनाओगे, तो वो टेंजेंट किसके इक्वल होगी, एक्स एक्सिस के इक्वल होगी। यहाँ पे अगर आपने टेंजेंट बनाई तो वो किसके इक्वल है, एक्स एक्सिस के। यहाँ पे टेंजेंट बनाई वो किसके इक्वल है, एक्स एक्सिस के। यहाँ पे टेंजेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक ऐसा होगा ही। कहीं भी आप कैसा भी ग्राफ बना के देख लो, मिनिमम आपको एक मिलेगा। एक तो मिल ही रहा है, यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ पे भी एक मिल रहा है, यहाँ पे एक से क्या मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फॉर्मूला वही है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अब देखना, अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, और एफ डैश सी, यही था पहले वाला फॉर्मूला जो लैग्रेंज में था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 0 - 0 अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 0 हो गया, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और ये क्या है हमारी, ये हमारी रोल्स थ्योरम। आ रही है बात समझ में, ये क्या है हमारी रोल्स थ्योरम। सिंपल है, बस एक कंडीशन बढ़ा दी, लेकिन फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही है। बस वहां पे आपको क्या करना है, कंडीशन थर्ड कंडीशन अप्लाई करनी है, यानी कि रोल थ्योरम लैग्रेंज का ही एक क्या है, पार्ट है।
उसी को आपने एक पर्टिकुलर केस दे दिया और वो आपका क्या बन गया, वो बन गया आपका रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि ये रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है, ये हो रही है। वो आपको सिंपल सी लाइन बोलेगा कि कोई पॉइंट ऐसा है जहां पे क्या है, स्लोप किसके इक्वल है, जो स्लोप एक्स एक्सिस के इक्वल है। वो सीधा क्या बोलेगा कि स्लोप क्या है एक्स एक्सिस, तब आपको पता करना है कि एक्स एक्सिस के इक्वल है, यानी कि एफ डैश जीरो है, मतलब रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है। आई बात समझ में। अब थर्ड है हमारे पास काउचे मीन वैल्यू थ्योरम। काउचे मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि आपके पास क्या है, एफ एक्स एंड जी एक्स। यहाँ पे कितने फंक्शन होंगे आपके पास, दो, एक एफ एक्स होगा और एक क्या होगा, जी एक्स होगा। ठीक है, दोनों ए कोमा बी में डिफाइन होंगे, दोनों ए कोमा बी में कंटिन्यूअस होंगे और दोनों ए कोमा बी में डिफरेंशिएबल होंगे। दोनों ए कोमा बी में डिफरेंशिएबल होंगे, लेकिन इसने कंडीशन क्या दी है कि जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसमें ए कोमा बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन बिटवीन ए एंड बी फॉर विच, वहां पे आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन एफ डैश बी, सॉरी जी डैश सी। वही चीज है ये भी। यहाँ पे क्या हुआ, जो हम लगा रहे थे एफ एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी, वही है। यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड किया तो बी माइनस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको एक याद है, एक में भी याद नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन याद है तो सारी चीजें आपको याद है। यही बात समझ। अब अलग अलग याद करने बैठोगे तो रायता होगा। सिर्फ आपको एक चीज याद करनी है, क्या, और वो चीज है ये, वो चीज है ये, टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड ए बी। ठीक है, ये याद किया तो इससे ये बन गया, ये बन गया तो इसका एक पर्टिकुलर केस है कि एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू, दोनों क्या इक्वल हैं तो जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पे ये वाली कंडीशन कि आपके पास दो फंक्शन है, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखो तब ये समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाई काउचे मीन वैल्यू थ्योरम। एफ एक्स दिया हुआ है आपको, क्या, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जी एक्स दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब। और किस में डिफाइन है ये, 1,2 में डिफाइन है। ठीक है, तो आपको सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको एफ ऑफ बी निकालना है, और ये क्या है, ये ए है और ये क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू 4, एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा आपके पास एफ ऑफ 1, और वो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1। अगर जी ऑफ बी निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ टू जी ऑफ 2, और वो कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8, जी ऑफ ए, और वो कितना हो जाएगा, जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर आपको क्या निकालना है, जी डैश, जी डैश सी, जी डैश सी क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, यानी कि सी रखोगे तो क्या बन जाएगा, 3c स्क्वायर। अब ये नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि इस डोमेन में आप देखोगे तो 1 रखोगे तो क्या होगा 3, 2 रखोगे तो 12 है ना। तो कहीं भी ये क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, इक्वल टू जीरो नहीं है, यानी कि ये कंडीशन अप्लाई है। और एफ डैश सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2x, और वो क्या बन जाएगा 2c। ठीक है, तो अभी अभी फॉर्मूला देखा है, क्या देखा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और जी ऑफ बी माइनस जी एफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कितना, एफ ऑफ बी कितना है 4, ये कितना है 1, ये कितना है 8, ये कितना है 1, ये है 2c, ये है 3c का स्क्वायर, तो एक सी से एक सी कैंसिल,
और 3 9c, और ये कितना हो गया 7 7 14, और c कितना आ गया 14 डिवाइड बाई। तो कुछ भी यहाँ पे क्या है मुश्किल नहीं। आपने क्या निकाला, आपने निकाला एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, जी ऑफ ए, जी ऑफ बी, और एफ डैश सी, जी डैश सी। तो आपको यहाँ से क्या पता लगा कि यहाँ पे आपके पास क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब आप ये वैल्यू थ्योरम लगा सकते हो। आई बात समझ में। अब एक छोटी सी चीज है, वो है एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शन किसको बोलते हैं? एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं आपके ऑल पोलिनोमियल फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, और लॉग फंक्शन को, और आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन सबको आप क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री फंक्शन। यानी कि जहां भी आपको पोलिनोमियल दिख जाए, एक्सपोनेंशियल दिख जाए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री दिख जाए, लॉग फंक्शन दिख जाए, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख जाए, तो आपको क्या पता लग जाएगा कि वो क्या है, एलिमेंट्री फंक्शन है। आई बात समझ में। ऑल एलिमेंट्री फंक्शन आर कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। और ये चीज आप देख भी चुके हैं। लॉग फंक्शन को देखो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को देखो, चाहे एक्सपोनेंशियल को देखो, चाहे पॉलिनोमियल को, चाहे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को, सब क्या होते हैं, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, और अपने डोमेन में क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। आई बात समझ में। तो सारे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कंटिन्यूअस भी होते हैं। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पे पॉइंट फाइंड करना है, और कर्व क्या है हमारा, y इज इक्वल टू कर्व क्या है, कर्व है y इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। ठीक है, और इसका डोमेन दिया हुआ है 0 से पाई बाई। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि हमारे पास साइन का फंक्शन है और कॉस का फंक्शन है, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो वो क्या होगा, एलिमेंट्री फंक्शन होगा। ठीक है, एलिमेंट्री फंक्शन है, तो ये इसके अंदर क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफाइन भी होगा। ठीक है, वह टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मैंने रोल्स थ्योरम बताते टाइम एक लाइन बताई थी कि वो हमको रोल्स थ्योरम का नाम ना लेके क्या बोलेगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसने क्या बोला, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि आपका एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या है, 0। और सी कोई पॉइंट है जो हमको क्या पूछा, पूछा गया, फाइंड द पॉइंट पूछा गया, जिसको हमने सी नाम दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यानी कि ये क्या बोल रहा है, रोल्स थ्योरम लगाने के लिए बोल रहा है। अब रोल्स थ्योरम लगाने के लिए बोल रहा है, तो हमने तीन कंडीशन तो बोल दी। 0 पाई बाई 2 में डिफाइन है पहली, दूसरी क्या कंटिन्यूअस भी है, तीसरी क्या डिफरेंशिएबल। ये तीन चीजें तो हमने लगा दी, लेकिन चौथी चीज क्या बच गई, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, आपका एफ एक्स है, तो एफ डैश सी क्या करोगे, 0 करोगे। तो एफ डैश सी निकालो, यानी कि एफ डैश एक्स निकालूंगा पहले, तो क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स कोस एक्स प्लस 4 कोस क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स। ये हुआ। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, और क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स और कोस एक्स। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर।
ये बचा। अब यहाँ से आप 2 ले लो और यहाँ पे 2 sin x cos x, और यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो 2 sin x cos x क्या होता है, cos 2x। ठीक है, तो ये cos 2x हो गया, और ये क्या बन गया, sin 2x। यही बना, यही बनेगा आपके पास, sin cos 2x और sin 2x। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या बन गए, 2 sin x cos x sin 2x, सॉरी sin 2x और cos 2x। ठीक है, अब ये दोनों क्या बन गए, -2 sin 2x cos 2x। ये बना और ये बना, तो sin 2x cos 2x क्या होता है, sin 4x हो जाएगा। ठीक है, sin 4x हो जाएगा। अब हमको c निकालना है, तो f डेश c क्या हो जाएगा, माइनस साइन 4c। और ये f डेश c किसके इक्वल करना है, f डेश c इज इक्वल टू हमको करना है 0। तो क्या होगा, माइनस साइन 4c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4c और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे साइन n पाई, तभी होगा, है कि नहीं, ये तभी होगा। अब यहाँ पे n क्या होगा, n होगा 0, 0 होगा तो साइन 0 क्या होगा, 0, है कि नहीं। और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे n क्या होगा, n 0 यहाँ पे होगा। क्या पाई पे साइन 0 होता है क्या, पाई पे साइन 0 होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 1, 2 पाई पे, 3 पाई पे, ऐसे ही माइनस में भी चलेगा, -1 -2, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4c इज इक्वल टू n पाई, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई बाई 4। n पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 4, 0, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। लेकिन हमको डोमेन क्या दी हुई है, 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या आएगा सिर्फ अपना, और वो होगा पाई बाई 4, यानी कि c अपना क्या होगा, पाई बाई 4। आई बात समझ में। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे किसका, y इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, किसके अंदर, 0 से पाई बाई 2 में ग्राफ बनाओगे, तो पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 पॉइंट पे आपकी टेंजेंट किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। आई बात समझ में, किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। आई बात समझ में। क्या किया, हमको क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको कर्व दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है हमको y इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, यहाँ पे x लिखना भूल गया, साइन 0 से पाई बाई 2। ये इसकी डोमेन दी हुई है, जहाँ पे क्या बोला है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो हमको पता लग गया, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे साइन 0 पुट करो, कोस 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं, 1 हो जाएगा। और पाई बाई 2 पुट करोगे तो ये वाला 1 और ये वाला 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो, थ्योरम क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो हमारे पास हमने क्या निकाला, एफ डेश सी, एफ डेश सी निकाला, एफ डेश सी निकाला तो वो हमारे पास आया -sin 4c
और वहां से हमारे पास क्या आया, n पाई और हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी, लेकिन हमारी डोमेन में क्या थी, पाई4, इसलिए हमने पाई4 को सिलेक्ट कर ली। आई बात समझ में? तो ये थी हमारी तीनों मीन वैल्यू थ्योरम। पहली थी लाग्रांज, जहाँ पे हमारे पास क्या था, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और कोरिड के जो अपनी कोरिड होगी उसके पैरेलल कोई टेंजेंट होगी। दूसरा क्या था कि हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे टेंजेंट एक्सिस से पैरेलल होगी। तो इसके अंदर 3 कंडीशन थी, एक नई कंडीशन ये थी। और फोर्थ में हमारे पास क्या थी, काउचे मीन वैल्यू थ्योरम, जहाँ पे आपके पास क्या होंगी, दो फंक्शन होंगे, दोनों सेम डोमेन में डिफाइन होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे और कंटिन्यूअस होंगे, लेकिन जी डैश एक्स क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, किसमें, a, b में। ठीक है, और ये चीज हमने लगा दी और फिर हमने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा। एलिमेंट्री फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, इनवर्स, इन सब फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री फंक्शन बोलेंगे। और इसकी विशेषता क्या होगी कि ये कंटिन्यूअस होगा और क्या होगा, इसके अंदर डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये सारी चीजें हमने अप्लाई करके इसके अंदर देख ली। एलिमेंट्री यहाँ पे लगा के हमने 2 कंडीशन निकाल ली थी रोल्स वैल्यू थ्योरम की। तीसरी हमने वैल्यू रख के निकाल ली, यानी कि हमने सारी कंडीशन सेटिस्फाई करा दी रोल्स वैल्यू थ्योरम की। फिर हमने क्या लगा दिया, एफ ऑफ डैश इज इक्वल टू 0 लगा दिया, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो ये थी हमारी तीनों वैल्यू थ्योरम। आई होप कि आपको तीनों अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर तीनों अच्छे से समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।